जो अपने जीवन में प्राथमिकता ही नहीं डिसाइड कर पा रहा है। जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, अपने लक्ष्य का पहले निर्धारण करो। आप मशीन नहीं हो, ठीक है, एआई के ज़माने में रह रहे हो, लेकिन आपके भीतर ह्यूमन इंटेलिजेंस ही है, न कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। आपके भीतर इमोशंस है। मशीन में कोई इमोशंस नहीं होते हैं, मशीन में कोई फीलिंग नहीं होती है, मशीन में कोई रिश्ते नहीं, नाते नहीं, मशीन में कोई परोपकार का भाव नहीं, वहाँ ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं होता है, कुछ लेना देना नहीं होता है, वहाँ पश्चाताप की कोई भावना नहीं होती है। जहाँ सही इमोशंस होते हैं, प्रॉपरली जो अपने इमोशंस को मैनेज कर पाएगा, जो प्रॉपरली इमोशंस को प्रायोरिटी दे पाएगा, वह सही तरीके से जीवन जीना सीखेगा। तो वो बैलेंस बनाएगा लाइफ में कि मेरी लाइफ में मुख्यतः फैमिली की है, पार्टनर की है, बच्चों की है, माता पिता की है, धर्म की है, आत्मा की है, शरीर की है कि क्या है। एक प्रकार से आज हर व्यक्ति प्राय इतना ज़्यादा एडिक्ट हो चुका है सोशल मीडिया के लिए कि वो अपने लिए ही समय नहीं निकाल पा रहा, बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पा रहा, पति पत्नी के लिए नहीं निकाल पा रहे, माँ बाप के लिए नहीं, गुरु के लिए नहीं, धर्म के लिए। क्या चल रहा है? फिर ये ही लोग बाद में जाकर के डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, एंग्जाइटी से ही जीते हैं, हमेशा टेंशन उनकी लाइफ रहती है, जीवन में कुछ खुशियाँ ही नहीं रहती है। तो आपके जीवन का पर्पस खुशी भरी ज़िंदगी जीना है, शांति भरी ज़िंदगी जीना है कि सिर्फ टाइम वेस्ट करना है? तो पहले उसे डिसाइड करो, मुख्यता प्राथमिकता क्या है। तो जिसके हृदय में कंपैशन की, करुणा की भावना होती है, ग्रेटिट्यूड की भावना होती है, क्षमा का भाव होता है, परोपकार का भाव होता है, वात्सल्य और आत्मीयता का भाव होता है, वही सही जीवन होता है। पढ़े लिखे होकर के आज की पीढ़ी कहाँ फंसते चले जा रही है, कैसे एडिक्ट होते चले जा रहे हैं। उस डोपामाइन के रिलीज होने से व्यक्ति उस लूप में ही फंसता चला जाता है, उससे निकल ही नहीं पा रहा है। तो कौन निकल पाएगा? जो पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन करेगा, स्वयं दृढ़ संकल्पित होगा कि नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य एक अच्छी हेल्दी लाइफ है, एक हेल्दी फैमिली है, हेल्दी बॉडी के साथ साथ हेल्दी धर्म की भावना हो। तो जब तक वो अंदर से संकल्पित नहीं होगा, कोई उसे नहीं बचा सकता। नशा मुक्ति अभियान होता है ना, सबसे बड़ा नशा मुक्ति अभियान मोबाइल से मुक्ति होने का चलाना चाहिए। अब वो कैसे संभव होगा? तो संकल्पित होकर कि फिर आपकी जो हॉबीज़ है उसे देखो, डिटॉक्स अपने आप को करो, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, थोड़ा सा मेडिटेशन का आलम्बन लो, गुरु और प्रभु की भक्ति करना सीखो, कुछ रीडिंग करना सीखो, परिवार के साथ एक रहते हुए एक दूसरे के लिए समय निकालना सीखो, सामूहिक रूप से मिलकर के कोई कार्य करना सीखो। और नहीं तो उन गरीबों को देखो जिनके पास कुछ नहीं है, आपके पास पुण्य युग से सब कुछ है, आप कैसा जीवन जी रहे हो। कुल मिलाकर के स्वयं अंदर से धारणा जब तक नहीं बनेगी, कोई उसे वहाँ से नहीं बचा सकता।